डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने वर्ट एग्जाम्पल 9 की है। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप उसको चेक कर लीजिएगा। उसमें हमने बात की थी कि हाउ वी कैन एक्सपेंड द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म a माइनस बी होल स्क्वायर। तो उसमें हमने ये बात की थी कि अगर कोई क्वेश्चन हमारे पास a माइनस बी, ये थोड़ा सा ब्लर होगा, मे बी आपको नज़र ना आ रहा हो तो मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ कि a माइनस बी होल स्क्वायर की शेप में हो तो आप उसको कैसे लिखते हैं। फिर उसमें हमने बात की थी कि इसको हम फार्मूला यूज़ करते हैं, यानी a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर की शेप में हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको हमने काफ़ी डिटेल से डिस्कस किया था। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस वर्ट एग्जाम्पल 10। और इसमें हम ये बात करेंगे कि हमारा यानी टॉपिक क्या है कि एक्सपेंडिंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म a प्लस बी a माइनस बी। तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं जी, और ज़रा समझते हैं कि हम किस तरह से इस तरह के क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा हम इसमें आइडेंटिटी कौन सी यूज़ करेंगे तो इस पर भी बात करते हैं। ओके जी, हमारे पास क्वेश्चन जो है वो इस शेप में होगा, यानी a प्लस बी a माइनस बी की शेप में। जिस तरह आप यहाँ देख सकते हैं कि पार्ट a जो है वो हमारे पास a प्लस बी और a माइनस बी की शेप में है। ठीक है, अब हमने इसको लिखना है, हमने इसको यानी सॉल्व करना है। और सॉल्व करना है इस तरह से सॉल्व करना है कि हमारे पास जो आइडेंटिटी हम यूज़ करेंगे इसके लिए वो होगी a प्लस बी a माइनस बी, यानी हमारा क्वेश्चन जो है वो इस शेप में है और ये इक्वल होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो हमने इसको सॉल्व करना होगा। ठीक है, हम ये जो हमारा क्वेश्चन जो है वो लेफ़्ट हैंड साइड की शेप में है, जैसे यहाँ आपको नज़र आ रहा है a प्लस बी a माइनस बी। इसमें x जो है इसको आपने सपोज़ कर लेना है कि हम इसको सपोज़ कर लेते हैं कि लेट x जो है इसको हम x को हम कह रहे हैं जी कि ये a है। सो ये x जो है ये हमारे पास a है। ठीक है, और ये जो 2 है इसको हम लेट कर रहे हैं कि ये b है। सही है। सो अब हम इसको इस शेप में लिखेंगे, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की शेप में, विच मीन्स के यहाँ हम इसको इस तरह से लिख लेते हैं a स्क्वायर, मैं यहाँ ब्लैंक्स यूज़ कर रहा हूँ, माइनस बी स्क्वायर। ज़रूरी नहीं कि आप ब्रैकेट्स आप यूज़ करें, मैं जस्ट समझाने के लिए आपको यहाँ ब्रैकेट यूज़ कर रहा हूँ। यानी यहाँ एक ही जगह आपने हमने यानी ये जो है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इस शेप में हमने इस स्टेप को लिखा है। फाइन, अब यहाँ एक ही जगह हम पुट करेंगे x। ठीक है, ये x, ये आगे जी हमारा a, और b की जगह हम पुट करेंगे ये विच इज़ 2। एंड देन इन द नेक्स्ट स्टेप आपने जब स्क्वायर्स को ओपन करना होगा तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस एंड 2 टाइम्स 2 स्क्वायर मीन के आप 2 टाइम्स 2 लिखोगे। ठीक है, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 4। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा पार्ट ए का। ठीक है, तो इस तरह से बहुत ही आसानी से आपने फार्मूलाज़ को यूज़ करके क्वेश्चन कर लेने हैं। इसी तरह से पार्ट बी जो है इसमें अगर आप देखें तो पार्ट बी में ये जो टर्म है फर्स्ट वाली टर्म, इसको हम सपोज़ कर लेते हैं कि ये a है। ठीक है, और ये जो सेकंड वाली टर्म है 2y, इसको हम सपोज़ कर लेते हैं कि ये b है। तो क्वेश्चन जो है वो हमारे इस शेप में है a प्लस बी a माइनस बी। ठीक है, और नेक्स्ट स्टेप में हमने इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर शेप में लिखना है। ठीक है, और जैसे कि मैंने अभी बताया a हमारे पास यहाँ इस केस में क्या है 3x। ठीक है, तो इसका हम स्क्वायर लेंगे माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, और b हमारे पास क्या है 2y, तो यहाँ 2y आ जाएगा। ठीक है, a की जगह 3x, b की जगह 2y। फाइन, अब हम इसको ओपन करेंगे, 3 का स्क्वायर अलग लेंगे और x का स्क्वायर अलग लेंगे। ठीक है, सो 3 स्क्वायर मीन्स ये 6 नहीं होगा, याद रखिएगा। 3 स्क्वायर मीन्स 3 टाइम्स 3, क्योंकि नॉर्मली हमारे स्टूडेंट्स जल्दी में करते हैं कि 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, विच इज़ रॉन्ग। ठीक है, सो 3 स्क्वायर मीन 3 टाइम्स 3 विच विल बी 9। ठीक है, एंड इसी तरह x टाइम्स x, ठीक है, विच विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर, बिकॉज यहाँ इसकी पावर 1 है, ये पावर 1 है, ये दोनों ऐड होती हैं, पावर्स जो हैं वो ऐड होती हैं। किस केस में ऐड होती हैं? जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हो और बेसेस सेम हो। ये बेस हमारे पास x है और इसकी पावर वो 1 है, जो है वो पावर है। ठीक है, दैट इज़ पावर या एक्सपोनेंट आप इसको कहोगे, और ये जो x है इसको आप बेस कहोगे। ठीक है,
सो जब बेसिस सेम हो और मल्टीप्लाई हो रही हो तो पावर जो है वो ऐड होती हैं, सो यहाँ एक्स स्क्र आ जाएगा। फाइन। सो इस तरह से इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो वी विल गेट 9x स्क्र। यहाँ इसी तरह 2 का स्क्र आप लोगे तो दैट विल बी 4 और y का स्क्र लोगे तो दैट विल बी y स्क्र। सो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। सो नाइस एंड ईजी, जस्ट वन स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। सो इट्स वेरी इजी। ठीक है जी। तो अब हम सिमिलर क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं जी और इसको सॉल्व करते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, अभी हमने व्हाट एग्जांपल 10 सॉल्व की है। ठीक है। और अब हम बिल्कुल इसी के यानी इसी जैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस नोट 10 के भी करेंगे एंड देन वी विल आल्सो डू द सिमिलर क्वेश्चंस। ठीक है, ताकि आपको होमवर्क में भी हेल्प आउट हो सके। नाउ इसमें यहाँ देखिए तो हमारे पास क्वेश्चन 1 जो है इसमें हम ये 5 एक्स को सपोज कर लेंगे कि ये हमारे पास a है। ठीक है, एंड दैट वन इज़ आवर b। सो ये क्वेश्चन जब हमारा a प्लस बी एंड a माइनस बी की शेप में है। ठीक है, और इसको हम अब लिखेंगे a स्क्र माइनस बी स्क्र की शेप में। सो लेट्स गो टू आवर स्लाइड्स, इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ हमारे पास देख लें तो ये 5x, ठीक है, दैट वन इज़ आवर a एंड दैट वन इज़ आवर b। फाइन। सो ये आ गया जी हमारे पास a का स्क्र। ठीक है, विच एंड यहाँ आ गया हमारे पास b का स्क्र, 8 का स्क्र। नाउ 8 स्क्र मीन्स 8 टाइम्स 8 विच विल बी 64। ठीक है, एंड 5x मीन 5 टाइम्स 5 25। ठीक है, यानी 5 का स्क्र आप अलग लोगे विच इज़ 5 टाइम्स 5 विच इज़ 25। फाइन। और x का स्क्र यानी x टाइम्स x जब आप लोगे तो दैट विल बी x स्क्र, जैसे अभी हमने डिस्कस किया। फाइन। सो इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो वी विल गेट 25x स्क्र माइनस 64 एंड दैट विल बी आवर आंसर। फाइन। सो लेट्स गो टू आवर क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में फर्स्ट वैल्यू दैट इज़ आवर a, सेकेंड वैल्यू दैट इज़ आवर b। क्वेश्चन आप गौर करें तो a प्लस बी एंड a माइनस बी की शेप में है। नाउ वी विल राइट a स्क्र माइनस b स्क्र। दिस वन इज़ आवर a का स्क्र, ठीक, माइनस b स्क्र। इसका जब आप स्क्र लेते हो तो ये याद रखें कि x अपॉन 4 है, तो यू विल मल्टीप्लाइड बाई x अपॉन 4। फाइन। सो x से मल्टीप्लाई होगा, यू विल गेट x स्क्र, एंड 4 से मल्टीप्लाई होगा एंड यू विल गेट 16, 4 टाइम्स 16। ठीक है, सो यहाँ हमारे पास आ जाएगा x स्क्र अपॉन 16। इसको आप x स्क्र अपॉन 16 को 1 अपॉन 16 इंटू एक्स स्क्र भी लिख सकते हैं और सिंपल x स्क्र अपॉन 16 भी लिख सकते हैं एंड y स्क्र। तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा y स्क्र, यहाँ स्क्र पुट करा देते हैं। ओके, सो दैट विल बी आवर आंसर। बाद हमने सिमिलर क्वेश्चंस करने हैं और सिमिलर क्वेश्चंस जो है वो बिल्कुल इसी शेप में आपने सॉल्व करना है, यानी इसी तरह से आपने इस वाली आइडेंटिटी को यूज़ करके इसको आपने सॉल्व करना है। ठीक है जी। सो यहाँ आपने करना है जी 4b का क्वेश्चन नंबर 3 और इसका a to d पार्ट जो है वो आप सॉल्व करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं जी। एक्सरसाइज 4b ये है जी हमारा क्वेश्चन नंबर 3 और पहले हम ये करते हैं a पार्ट जो कि है s माइनस 5 और s प्लस 5। सो ये हमारा क्वेश्चन देखिए, हमारे पास जो आइडेंटिटी है वो तो है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, और ये इक्वल है a स्क्र माइनस बी स्क्र पे। यहाँ अगर आप गौर करें तो a प्लस बी दरअसल मल्टीप्लाई हो रहा है, ब्रैकेट से शो करती है किस चीज़ को, मल्टीप्लिकेशन को। तो यहाँ a प्लस बी मल्टीप्लाई हो रहा है a माइनस बी से। सो इट विल नॉट मेक डिफरेंस कि अगर हम a माइनस बी पहले लिख लें और a प्लस बी बाद में लिख लें, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन हो रही है तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जांपल देखें, जैसे अगर मैं 3 टाइम्स 5 करूं तो भी 15 आता है और अगर मैं 5 टाइम्स 3 कर लूं तो भी मेरे पास आंसर 15 आता है। ठीक है, सो दैट्स वाई ये क्वेश्चन हमारा इसी शेप में है, यानी a प्लस बी a माइनस बी की शेप में ही है। यहाँ अगर आप गौर करें तो s माइनस 5, यहाँ s प्लस 5। ठीक है जी। सो अब आपने इसको इस शेप में लिखना है a स्क्र माइनस बी स्क्र में। तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास हो गया जी a, ये हमारे पास हो गया b। सो a स्क्र यानी s का स्क्र माइनस बी स्क्र यानी 5 स्क्र। तो नेक्स्ट आप जब सॉल्व करेंगे s स्क्र तो एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, जबकि 5 स्क्र मीन्स 5 टाइम्स 5 विच विल बी 25 एंड दैट विल बी आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट बी है
t plus 11 and 2t minus 11. So now this will be our a and that will be our b. ठीक है, so ये हो गया a plus b and a minus b, which will be equals to a square minus b square, a square minus b square. इस केस में a क्या है हमारे पास 2t, b क्या है हमारे पास 11. नाउ 2t का जब स्केयर आप ओपन करते हो तो यू विल गेट 2 times 2 4t स्केयर, और 11 स्केयर को जब आप ओपन करते हो तो यू विल गेट 121 बिकॉज 11 times 11 दैट विल बी 121. ठीक है, सो दैट विल बी आवर आंसर. फाइन, चलें नेक्स्ट पार्ट हम सॉल्व करते हैं जी. सी पार्ट, इट इज़ 7 plus 2u और 7 minus 2u. अगेन ये a plus b a minus b की शेप में एक जैसे क्वेश्चन हैं. सो यहाँ हम इसको लेट कर लेते हैं कि दिस वन इज़ आवर a, यानी 7 इज़ आवर a एंड 2u जो है इसको हम लेट कर लेते हैं, सपोज कर लेते हैं कि इट इज़ आवर b. सो a plus b a minus b दैट विल बी इक्वल टू a स्केयर माइनस b स्केयर. इसका स्केयर आप ओपन करेंगे 49, 7 का स्केयर आप ओपन करेंगे 49 एंड 2u का स्केयर ओपन करेंगे 2 times 2 यू विल गेट 4 एंड u स्केयर. ठीक है, सो दैट इज़ आवर आंसर. डी पार्ट देखें तो w माइनस 10x और w प्लस 10x. ठीक है, सो ये भी उसी तरह से ही है जैसे अभी हमने क्वेश्चन इसका पार्ट फर्स्ट किया था कि a माइनस बी पहले आ गया. जैसे मैंने पहले बात की आपसे कि इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आप a माइनस बी पहले लिख लें और a प्लस बी बाद में लिख लें. ठीक है, ये इक्वल होगा a स्केयर माइनस b स्केयर के ही इक्वल होगा. तो यहाँ भी यही बात है. सो दैट्स वाई दिस इज़ आवर a. फर्स्ट टर्म को आप a सपोज कर लीजिए, सेकेंड टर्म को आप b सपोज कर लीजिए, नेक्स्ट टर्म में इन दोनों का स्केयर ले लें नेक्स्ट स्टेप में. सो यहाँ हमारे पास a स्केयर, ये हो गया b स्केयर. इसको आप ओपन करें तो आंसर आएगा, ये तो एज इट इज़ रहेगा. ठीक है, a स्केयर यानी w स्केयर. यहाँ 10x का स्केयर जब आप लोगे तो 10 times 10 विच विल बी 100. ठीक है, और x स्केयर यहाँ आ जाएगा. और ये हमारा हो गया जी आंसर पार्ट डी का. नेक्स्ट हमने क्वेश्चन करना है जी क्वेश्चन नंबर 9 ए पार्ट. सो अब हम ये वाला क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हैं जी 4b का, एक्सरसाइज 4b का, और 9 का ए पार्ट ये वाला कर रहे हैं 6b + 5 एंड 5 - 6b. अब देखिए यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस है, ये a + b और a - b की शेप में नहीं है. उसकी रीज़न ये है कि यहाँ अगर आप गौर करें तो a यानी 6b जो है ये प्लस है. ठीक है, और b 5 जो है वो भी प्लस में है. जबकि यहाँ देखें तो a - b यानी यहाँ 6b पहले आना चाहिए था, ये -6b पहले आना चाहिए था, और ये +5 बाद में आना चाहिए था. और दूसरी बात कि इसके साइंस भी चेंज होने चाहिए. ठीक है, अब इसका क्या मतलब है यहाँ आप गौर करें. ये हमारा आ गया क्वेश्चन. अब यहाँ आप देखिए मैंने जस्ट इसकी अरेंजमेंट को चेंज कर दिया. तो मैंने 5 को यहाँ 6p की जगह लिख दिया और 6p को यहाँ मैंने 5 की जगह लिख लिया. इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आप गौर करें तो ये दोनों प्लस के साइन है ना, 5 के साथ भी प्लस है, 6p के साथ भी प्लस है. तो अरेंजमेंट से फ़र्क नहीं पड़ता. यानी देखें अगर मैं 2 में 3 ऐड कर दूँ तो भी आंसर 5 आएगा, और अगर 3 में पहले लिख लूँ और 2 बाद में लिखूँ तो भी आंसर 5 आएगा. ठीक है, सो एडिशन करते हुए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन है. सो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लिहाजा मैं 5 पहले लिख रहा हूँ. अब आप इस स्टेप पे गौर कीजिए. अब ये हमारा a हो गया और ये हमारा b है. ठीक है, सो ये आप गौर करें तो मैं यहाँ लिख भी लेता हूँ इसको, a दैट इज़ आवर a एंड दैट इज़ आवर b. सो a + b एंड a - b. ठीक हो गया जी. सो दैट विल बी इक्वल्स टू a + b a - b दैट विल बी इक्वल्स टू a स्केयर माइनस b स्केयर. सो हम a स्केयर यानी 5 का स्केयर लेंगे माइनस b स्केयर यानी 6p का भी स्केयर ले लेंगे. नेक्स्ट स्टेप में इसको सॉल्व करें. 5 का स्केयर 25 आ जाएगा, 6p का स्केयर यानी 6 times 6 36 और p स्केयर आ जाएगा हमारे पास. सो दैट विल बी आवर आंसर. ठीक है, अब ये आप कर सकते हैं कि -36 यानी इसको अरेंज कर लें अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में. तो यहाँ हमने इसको जो अरेंज किया हुआ है वो दरअसल डिसेंडिंग ऑर्डर में किया हुआ है. डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, जब आप ग्रेटर से स्मॉलर अरेंजमेंट करते हैं. यानी यहाँ अगर आप देखें तो ये p स्केयर यानी इसमें ग्रेटर पावर है और ये कांस्टेंट है. ठीक है, सो इसको आप पहले और इसको बाद में लिख लें. इन एनी केस यहाँ भी अगर ये भी आप लिखते हैं तो ये आपका आंसर ठीक है,
और अगर इस तरह से आप अरेंज कर लेते हैं तो भी आपका आंसर ठीक होगा। फाइन, चलें जी नेक्स्ट स्टेप्स, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं पार्ट बी, क्वेश्चन नंबर 9 का ही। इसमें अगर आप देखें तो दैट वन इज़ आवर ए एंड दैट वन इज़ आवर बी। सो ये ए माइनस बी और ए प्लस बी, जैसे पहले मैंने आपसे कहा कि इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा कि हम ए प्लस बी पहले लिख लें और ए माइनस बी बाद में लिख लें, ठीक है। यानी यहाँ हम ऐसे लिख लें ए माइनस बी और ए प्लस बी। इन एनी केस आपका जो आंसर है इसमें भी इक्वल राइट हैंड साइड जो है वो आपकी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही आएगी, और यहाँ भी अगर आप देखें तो आपकी जो राइट हैंड साइड है वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही आती है, ठीक है। आंसर ठीक आता है। इसकी रीज़न भी मैंने आपको बता दी कि मल्टीप्लाई हो रही है ये वैल्यूज़, तो इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आप इस वाली टर्म को पहले लिख लें और ये जो ए प्लस बी है इसको बाद में लिख लें। तो यहाँ भी ऐसा ही है। सो ये ए प्लस ए माइनस बी और ए प्लस बी की शेप में है। अगेन ये इक्वल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की शेप में ही होगा। सो ए का स्क्वायर यानी हम 9r का भी स्क्वायर लेंगे और 5/5 क्यू का 4/5 क्यू का भी स्क्वायर लेंगे, ठीक है। सो ये हमारा नेक्स्ट स्टेप हो गया जी। यहाँ 9r स्क्वायर, इसको आप ओपन करें एंड यू विल गेट 81r स्क्वायर। फाइन, 9 टाइम्स 9 इज़ 81 एंड अगर हम इसको 4/5 क्यू का स्क्वायर ओपन करें सो 4 टाइम्स 4 दैट विल बी 16 एंड 5 टाइम्स 5 इसका स्क्वायर जब लेंगे तो दैट विल बी 25 और क्यू का स्क्वायर लेंगे तो दैट इज़ क्यू स्क्वायर, ठीक है। सो दैट विल बी आवर आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 9 पार्ट बी। क्वेश्चन नंबर 9 पार्ट सी सॉल्व करते हैं जी। तो ये हमारे पास, हम इसको लेट कर लेते हैं कि ये ए है, दिस टर्म s/2 दैट इज़ आवर ए, और t/3 इसको हम सपोज करते हैं कि दैट इज़ आवर बी। सो दैट इज़ आवर ए प्लस बी और ए माइनस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। टी का स्क्वायर यहाँ अलग लेंगे, 3 का स्क्वायर अलग लेंगे, ठीक है। यहाँ भी एस का स्क्वायर अलग लेंगे, 2 का स्क्वायर अलग लेंगे, तो आंसर हमारे पास आएगा टी स्क्वायर अपॉन 3 इसका स्क्वायर लेंगे तो 9। सो टी स्क्वायर अपॉन 9 और यहाँ एस स्क्वायर अपॉन 4। सो दैट विल बी आवर आंसर। अगेन इसको आप पहले लिख सकते हैं और इसको बाद में लिख सकते हैं, दोनों आंसर आपके ठीक होंगे। जैसे पहले मैं इसको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर 9 का डी पार्ट। अब यहाँ देखें, यहाँ थोड़ा सा ये है कि यहाँ हमारे जो ये फर्स्ट 2 टर्म्स हैं, यानी यहाँ से अगर आप देखें यहाँ से लेके यहाँ तक, सो ये a प्लस बी और a माइनस बी की शेप में है। सो इसको हम अगर सपोज कर लें कि दिस इज़ आवर a एंड दिस इज़ आवर b, सो a प्लस बी a माइनस बी। तो पहले इसकी बात कर लेते हैं, और ये पार्ट जो है, ये जो इसका हिस्सा है क्वेश्चन का, इसको एज इट इज़ या नीचे लिख लेंगे नेक्स्ट स्टेप में, ठीक है। सो u स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर लेंगे, ठीक है। इसका स्क्वायर लें तो ये 4 आ जाएगा, यानी 2 स्क्वायर जो है इसको अगर हम सॉल्व करें तो 4 आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हम ये कर लेते हैं। सो ये यू स्क्वायर माइनस 4 आ गया और यू स्क्वायर प्लस 4 आ गया। अब इस स्टेप में अगेन अगर आप देखें तो क्वेश्चन जो है वो हमारा a माइनस बी और a प्लस बी की शेप में है। तो इसको हम सपोज कर लेते हैं कि दैट वन इज़ आवर a, और ये जो 4 है इसको हम सपोज कर लेते हैं कि ये b है। सो दैट विल बी इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब a की जगह आप क्या लिखेंगे, u2 का स्क्वायर, u2 का स्क्वायर, और b की जगह आप लिखेंगे 4 का स्क्वायर। यहाँ आप देखिए कि पावर से मल्टीप्लाई होगी, विच मीन्स कि यहाँ हम प्रॉपर्टी कौन सी यूज़ करते हैं, यानी a की पावर अगर m है, a फर्ज करें कोई भी रियल नंबर है, 2 3 4 1 2 3 4 कोई भी रियल नंबर है, और इसकी होल पावर n है, ठीक है। तो पावर से मल्टीप्लाई होगी, तो इसका आंसर आएगा a की पावर m मल्टीप्लाई n, ठीक है। सो यहाँ हम इसी प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे, पावर से ये मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। सो यू विल गेट u पावर 4, और 4 का स्क्वायर जब आप ओपन करते हो यानी 4 टाइम्स 4 एंड यू विल गेट 16। तो ये आपका आंसर आएगा जी पार्ट डी का। देन क्वेश्चन नंबर 10 का ए पार्ट भी सिमिलर क्वेश्चंस में है, तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन पे आप गौर करें तो यहाँ पर हम 2 आइडेंटिटीज़ यूज़ करेंगे। एक तो यहाँ अगर आप गौर करें तो ये a प्लस बी और a माइनस बी की शेप में है, और ये अगर आप गौर करें तो ये a प्लस बी होल स्क्वायर की शेप में है। थोड़ा सा मैं अगर आपको ये रिवाइज़ करा दूँ कि a प्लस बी होल स्क्वायर
की शेप में अगर क्वेश्चन होगा, यानी ये आइडेंटिटी अगर हम ये यूज़ करें तो आपने राइट हैंड साइड पे इसको इस तरह से लिखना है कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस पर हमने पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया है, एक वर्ड एग्जाम्पल प्रैक्टिस नाउ हमने की है, वीडियोस मौजूद हैं, वो आप चेक कर लीजिएगा। तो इसको हम ओपन करेंगे जी, ठीक है, a प्लस बी होल स्क्वायर के। तो यहाँ गौर करें तो ये इसको, ये हमारा a हो गया, दिस वन इज़, इसको हम सपोज करें कि दिस वन इज़ आवर a, यानी x जो है वो a है, और ये जो 3 है सपोज गया दैट इट इज़ आवर b, ठीक है। और यहाँ भी दिस इज़ आवर a, दिस इज़ आवर b। पहले इसको ओपन करते हैं, ज़रा इसको समझते हैं। सो जैसे मैंने कहा कि ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर मीन कि यहाँ x का स्क्वायर आप लोगे, ठीक है, प्लस फार्मूले में देखें 2 मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई बी। ए की जगह आप क्या लिखोगे x, और b की जगह 3। तो a की जगह हम यहाँ लिखेंगे x और b की जगह 3, और ये 2 फार्मूले में, ठीक है जी। और b यहाँ पे आप देखें फार्मूले में क्या है, b स्क्वायर। सो यहाँ 3 का स्क्वायर ले लेंगे, यानी चूँकि b जो है दैट इज़ आवर 3, इसको हमने सपोज किया हुआ है, इक्वल किया हुआ है 3 के। सो b की जगह हम पुट करेंगे 3। यहाँ इसमें देखें तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ अब हम दूसरा फार्मूला यूज़ करें जो अभी हमने प्रीवियस के क्वेश्चन में सॉल्व किया है, यानी a प्लस बी और a माइनस बी, और ये इक्वल किसके होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, ठीक है। ये मैं इसलिए बार बार लिख रहा हूँ कि आपको ये याद हो जाए, इसको आपने याद रखना है। सो a प्लस बी, a माइनस बी, ठीक है जी, दैट इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसको हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट स्टेप में जाके। यहाँ अगर हम देखें तो 4 एज इट इज़ आ गया, एक्स स्क्वायर एज इट इज़ आ गया, ठीक। इसमें देखें तो 2 इंटू 3 इंटू एक्स, 2x मल्टीप्लाई 3, तो ये आ गया 6x, और 3 का स्क्वायर लेंगे तो दैट विल बी 9 माइनस 3 एक्स स्क्वायर, 4 का स्क्वायर आप लोगे तो दैट इज़ 16। अब नेक्स्ट स्टेप में 4 जो है वो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, यू विल गेट 4x स्क्वायर। 4 6x से भी मल्टीप्लाई होगा, यू विल गेट 24x। 4 9 से भी मल्टीप्लाई होगा, फाइन। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आपको पता है हम यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ आएगा 36। इसी तरह से -3 जब एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, यू विल गेट -3x स्क्वायर। -3 -16 से मल्टीप्लाई होगा, और चूँकि अब यहाँ ये ब्रैकेट यूज़ हो रही है, ठीक है, सो माइनस एंड माइनस ये मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा। यहाँ ये याद रखना है, साइन ज़रूर चेंज करना है आपने। सो 3 इंटू 16 दैट इज़ 48। आमतौर पे स्टूडेंट्स यही मिस्टेक करते हैं कि साइन चेंज नहीं करते, ठीक है, माइनस एज इट इज़ लिख लेंगे, जबकि यहाँ ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना, -3 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है -16 से। सो दैट्स वाई 3 इंटू 16 तो 48 आएगा, और माइनस जब माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो दैट विल बी प्लस, सही है। सो दैट्स वाई प्लस 48 आएगा यहाँ। नाउ नेक्स्ट स्टेप में अरेंज कर लें लाइक टर्म्स को। लाइक टर्म्स कौन सी होती हैं, जिसमें वेरिएबल सेम होते हैं। तो 4x स्क्वायर और -3x स्क्वायर, इसको हम एक जगह लिख लेंगे यहाँ, ठीक है। फिर x वाली टर्म में हमारे पास 24x है, और यहाँ हमारे पास बस 24x ही है, और x की यहाँ कोई टर्म नज़र नहीं आ रही, सो 24x हो गया। उसके बाद कॉन्स्टेंट्स वाली टर्म्स हैं, यानी +36 है, ठीक है, +36 है और +48 है, तो इसको हम यहाँ लिख लेंगे, ठीक हो गया जी। अब नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व इसको कर लें, तो ये 4x - 3x, तो ये x स्क्वायर आ गया, 24x एज इट इज़, और 36 + 48 इसको ऐड करें तो यू विल गेट 84। सो दैट विल बी आवर आंसर, ठीक है जी। तो नेक्स्ट स्टेप में नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है क्वेश्चन नंबर 10 का, वो कुछ इस तरह से। यहाँ भी देखें, सो ये a - b a + b, तो ये तो वही फार्मूला आ गया, ठीक है जी। ये सेकंड वाली आइडेंटिटी हम यूज़ करेंगे यहाँ। यहाँ अगर आप देखें तो ये a - b होल स्क्वायर एक आइडेंटिटी यूज़ होगी, a - b होल स्क्वायर, और मैं इसको रिपीट कर देता हूँ, ये किसके इक्वल होगा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है। सो यहाँ प्लस वाली आइडेंटिटी यूज़ हुई थी, यहाँ माइनस वाली यूज़ होनी है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ माइनस है। अब इसमें बहुत आसान है, दैट वन इज़ आवर a और दैट वन इज़ आवर b, ठीक है। इसी तरह से दैट वन इज़ आवर a, इसको हम a लेट कर लेते हैं, सपोज कर लेते हैं, और इसको हम b लेट कर लेते हैं, ठीक है। ये जो फर्स्ट पार्ट है इसमें हमारे पास a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आ गया, ये -2 वैसे का वैसा,
ठीक है। और यहाँ हमने ओपन किया इसको इस शेप में लिखा ए स्क्र माइनस 2ab प्लस बी स्क्र में। यहाँ ए और बी है ना, तो यहाँ ए की जगह आपने एक्स पुट कर देना है, ठीक है। और बी की जगह, जैसे यहाँ बी है तो यहाँ बी की जगह 2y पुट कर देना है, ठीक है, क्योंकि हमने बी को इक्वल किया हुआ है 2y से। तो ए की जगह x, बी की जगह 2y। अब नेक्स्ट स्टेप में इसको ओपन करते हैं जी। सो 5x² को ओपन अप करेंगे 25x² आएगा। इसको ओपन करें 7y² को, यानी 7 टाइम्स 7 तो ये 49y² आएगा। y का स्क्वायर y² आ जाएगा। यहाँ 2 एज इट इज़ रहने दें और x² एज इट इज़ आ गया हमारे पास। यहाँ देखें 2 इंटू एक्स, 2x प्लस 2y मल्टीप्लाई 2y, यानी 2x मल्टीप्लाई 2y, तो दैट विल बी 4xy माइनस 4xy। और 2y का स्क्वायर लें तो दैट विल बी 4y²। अब नेक्स्ट स्टेप में ये 2 जो है इसको हम मल्टीप्लाई कराते हैं। मल्टीप्लाई ये x² से भी होगा, 4xy से भी होगा और 4y² से भी होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। तो ये तो एज इट इज़ आ गया 25x², ये भी एज इट इज़ आ गया। यहाँ -2x² से मल्टीप्लाई होगा, -2x² आ जाएगा। -2 4xy से जब मल्टीप्लाई होगा तो यू विल गेट प्लस 8xy, ठीक है। माइनस एंड माइनस ये साइन मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएंगे, ठीक है। और ये प्लस का साइन है तो ये चेंज होके माइनस हो जाएगा, ठीक है, बिकॉज माइनस इंटू प्लस दैट विल बी माइनस, एंड 4 इंटू 2 दैट विल बी 8y²। ठीक हो गया। अब इसमें अरेंज कर लेते हैं जी, ये x² वाली टर्म और -2x², ठीक है, ये लाइक टर्म्स हो गई। फिर 8xy आ गया हमारे पास, ठीक है। एंड देन y² वाली टर्म्स, ये -49y² और प्लस -8y², इसको हमने यहाँ लिख लिया। जस्ट यहाँ रीअरेंज, याद रहे कि इस स्टेप में हमने जस्ट रीअरेंज ही किया है अपनी आसानी के लिए। ये आप कर लिया करें, अक्सर स्टूडेंट्स इसको स्किप करते हैं, आप इसको स्किप ना करें। यहाँ से डायरेक्ट करने की कोशिश में अक्सर स्टूडेंट्स ऐड या सब्जेक्ट करते हुए मिस्टेक कर देते हैं, ठीक है। सो आप इसको अरेंज करें डिसेंडिंग ऑर्डर में, अब उसके बाद इसको सॉल्व करें। सो देखें 25 माइनस 2x तो 23x², 8x एज इट इज़ आ गया, -49 और -8² तो ये ऐड होंगे, ठीक है। एडिशन हम करते हैं, सेम साइन हो तो ऐड करते हैं, दोनों के साथ माइनस है तो ऐड अप करोगे। सो 49 इंटू 8 यू विल गेट 57 एंड यू विल राइट नेगेटिव साइन ओवर हेयर, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा जी आंसर। सो ये हमने जी वर्ट एग्जाम्पल 10 जो है उसको काफ़ी डिटेल से डिस्कस कर लिया है। अब आपने ये करना है कि सारे हमने क्वेश्चन किए हैं, ठीक है, 10A-B। अब आपने करना है कि वीडियो को आप स्टॉप कीजिए और इन सब क्वेश्चंस को आप खुद से प्रैक्टिस करें। याद रहे कि प्रैक्टिस से ही आप सीख सकेंगे। थैंक यू वेरी मच, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।